अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़ से। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आबाद शरीफ की संगे बुनियाद हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह शकरदरा रघुजी राव के लाल महल में ठहरे हुए थे। हज़ारों की तादाद में मुरीदीन, ज़ाहिरीन और चाहने वाले रोज़ाना बाबा हुजूर की ज़ियारत करने आया करते थे, जिसमें हर जाति, हर धर्म के लोग शामिल रहते थे। बहुत से लोग तो लाल महल के बाहर ही झोपड़ियाँ बनाकर रहने भी लगे थे। लाल महल के महाराजा की तरफ से सभी ज़ाहिरीन मुरीदों के लिए अच्छा इंतज़ाम किया जाता था। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मुरीदीन बहुत ही ज़्यादा तादाद में चढ़ावा, रुपया, फल, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ लाया करते थे। उसमें से मिठाइयाँ तो रोज़ाना ही लोगों में बांट दी जाती थी, और कपड़ा साल भर जमा करने के बाद साल में एक बार रमज़ान के महीने में बांटा जाता था, और नगद रुपए पैसे में से एक हिस्सा बाबा हुजूर के मामू जान के बेटे को मिल जाया करता था, और बचे हुए पैसों में से बाबा हुजूर के खादिमों को दिया जाता था, और कुछ बची हुई रकम बाबा हुजूर के लंगर और न्याज में शामिल कर ली जाती थी। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसी भी इंसानों में भेदभाव किए बिना गुजारी और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करते रहे, उनके लिए कुछ मुस्लिम आदमियों ने मिलकर एक कमेटी बना दी, जिनके अध्यक्ष नवाब नियाजुद्दीन खान और सचिव शरीफ खान थे। उस मुस्लिम कमेटी ने शकरदरा लाल महल के राजा पर मुकदमा दायर कर दिया। उस कमेटी का मकसद था कि बाबा हुजूर को शकरदरा से ले जाया जाए। मुकदमे का सिला ये हुआ कि मुसलमानों ने अपने झोपड़े उठाना शुरू कर दिए। तब नवाब नियाजुद्दीन खान ने 6 से 7 एकड़ ज़मीन उन लोगों को झोपड़ा बनाने के लिए दे दी। फिर झोपड़े बनने लगे, जिसमें सबसे पहला झोपड़ा हज़रत करीम बाबा ने बनवाया। उसके बाद मुंशी जमालुद्दीन, मुंशी रशीद और हज़रत बाबा जमालुद्दीन, और फिर सभी ने अपने अपने झोपड़े बनवाए। इस बस्ती का नाम ताज आबाद रखा गया। बाबा हुजूर ने कितनी मेहनत और मुश्किलों से गुजर कर खिदमत खल्क को अंजाम दिए और इंसानियत का सबक दिया, और अपनी खिदमत में कभी किसी भी धर्म को आड़े आने नहीं दिया। उनके मुरीद ही सिर्फ आपस में नहीं बटे, बल्कि वो तो बाबा हुजूर को भी बांटना चाहते थे। हकीम जफर हुसैन ने अपने आप को बाबा जान की खिदमत में न्यौछावर कर दिया। महाराजा रघुजी राव ने हकीम और डॉक्टरों को भी बाबा साहब की खिदमत में लगा दिए। एक दिन बाबा जान की तबीयत नासाज थी। बाबा जान महल के बाहर निकले और ताजबाग के लोगों को अपने साथ लिए और एक जगह पर बैठ गए। एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में उठाकर फरमाया, मिट्टी यही चाहती है कि मैं यहाँ एक बंगले में रहूं। और फौरन ही दोबारा फरमाया, झोपड़ी भी चलेगी। ये इस बात का साफ साफ इशारा था कि वो जगह बाबा हुजूर ने अपनी आरामगाह के लिए चुन ली थी, और फिर आपका पर्दा करने का वक्त भी करीब आ रहा था। फिर इस वाक़ये के बाद हजारों लोगों की भीड़ बाबा जान की कदम बोसी के लिए बेताब होने लगी। हजरत करीम बाबा आपके पास बैठे हुए थे कि अचानक बाबा हुजूर ने करीम बाबा से मुखातिब होकर फरमाया, ताजुल आरिफीन किरामुल कातिबिन कौन है? करीम बाबा ने फौरन जवाब दिया, हुजूर आपके सिवा कौन हो सकता है? बाबा साहब ने फरमाया, हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, ईद का चांद देखा या नहीं? करीम बाबा फरमाने लगे, ईद तो गुजर गई हुजूर, अब बकरी ईद आ रही है। इस पर बाबा हुजूर ने फरमाया, अब ईद का चांद नहीं देख सकोगे। इस तरह बाबा हुजूर ने जाहिर कर दिया कि आप इस दुनियाए फानी से पर्दा फरमाने वाले हैं। अब बाबा हुजूर की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। वो रोजाना शाम को शहर की तरफ घूमने के लिए निकल जाया करते थे। फिर बकरा ईद का दिन आया। बाबा जान की खिदमत गुजारों ने बाबा जान को हमेशा की तरह नया जुब्बा, कुर्ता और नई पगड़ी पहनानी चाहिए, मगर बाबा जान ने मना फरमाया, और उस दिन बाबा जान शहर की तरफ घूमने भी नहीं गए। पूरा महीना इसी तरह गुजर गया, यहाँ तक कि मुहर्रम का चांद भी निकल आया। आखिरी ताजिया
हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये दस्तूर था कि हर साल मुहर्रम की 12 तारीख को हरे रंग का जुब्बा पहनकर वो करबला मैदान की तरफ जाते थे। उस दिन महाराजा की सवारी सजी होती थी। आगे आगे बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और पीछे पीछे घुड़सवार हाथों में नेज़े उठाए चला करते थे। बाबा हुजूर के साथियों में मोहम्मद हुसैन बाबा, ख्वाजा मोहिउद्दीन की गाड़ियां भी होती थी। उनके चारों ओर मुरीदों का घोड़ा दौड़ता था। बाबा हुजूर की बग्गी के करीब 2 झंडा सवार अदब से चलते थे। उस साल मुहर्रम की 12 तारीख को बाबा जान करबला को तशरीफ ले जा रहे थे। शकरदरा से निकलते ही बाबा हुजूर ने अलमदार झंडा सवार से अलम अपने हाथ में ले लिए। उसी वक्त या हुसैन की आवाजें सुनाई देने लगी। बारी बारी से लोग बाबा साहब की कदम बोसी के लिए आने लगे। सभी लोग बाबा जान की जियारत करके झूम रहे थे और बाबा जान अशआर पढ़ रहे थे। इस तरह करबला जाकर बाबा हुजूर वापस हुए। यह अगस्त 1925 ईस्वी का दिन था। फिर 15 अगस्त 1925 को बाबा जान को तेज बुखार चढ़ा। शाम तक पूरे नागपुर में बाबा जान की तबीयत बिगड़ने की खबर फैल गई। इधर बाबा जान के डॉक्टर, हकीम, वैद्य अपनी कोशिश करने में लगे हुए थे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, मगर बाबा जान की तबीयत में कोई सुधार ही नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बाबा जान खुद कई बातों से इशारा कर चुके थे कि अब उन्हें इस दुनिया से विदा होने का वक्त करीब आ गया है। मगर उधर सारे मुरीदों के दिल धड़क रहे थे। फिर बाबा हुजूर की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो महाराज ने उनकी इजाजत लेकर ये ऐलान करा दिया कि जो बाबा हुजूर को आखिरी दीदार करना चाहता है वो आ जाए। फिर 17 अगस्त 1925 को बाबा हुजूर ने महाराजा को बुलाकर और तसल्ली देते हुए कहा कि किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बिस्तर यहाँ शकरदरा में हजारों साल तक रहेगा। उस समय लोगों का हुजूम भी वहाँ मौजूद था। फिर आपने सभी के लिए दुआ की और फिर अपनी आंखें मूंद ली। आपके चेहरे मुबारक पर एक अलग ही नूर था। बाद में जब बाबा हुजूर ने अपनी आंखें खोली तो महाराजा ने पूछा, मुलाकातियों को आने की इजाजत दे दी जाए? तो बाबा जान ने हंसकर फरमाया, इजाजत है। फिर हजारों की तादाद में जाहिरीनों का तांता लग गया। सभी जाहिरीन बाबा जान की जियारत करते और आगे को बढ़ते चले जाते और बाबा हुजूर आंखें मूंदे हुए खुदा की इबादत में मशगूल थे। फिर दिन भर ये सिलसिला चलता रहा। दूर दराज से आने वाले लोग जिन्हें जो भी सवारी मिलती उसी से शकरदरा की ओर बढ़ जाते। धीरे धीरे शाम का वक्त हो चुका था। दिन भर का थका हुआ सूरज पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा। उस समय सूरज की रफ्तार भी सुस्त हो गई। अचानक बादल छा गए और माहौल उदास हो गया। बाबा हुजूर ने अपनी आंखें खोली तो सामने महाराजा दोनों हाथ जोड़े हुए खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उसी वक्त बाबा हुजूर उठकर बैठे और धीरे से फरमाया, क्यों जी बड़े होकर रोते हो? इतने में ही सीलाल कोचवान बोले, हुजूर हम कहाँ जाएंगे? उनकी ओर देखकर बाबा हुजूर फरमाए, हूँ जी, तुम तो हमारे आगे आगे ही रहोगे। फिर बाबा हुजूर ने अपने सभी मुरीदों को मोहब्बत शफकत भरी निगाहों से देखा और तसल्ली दी और सभी के लिए दुआएं खैर फरमाई और अपने पलंग पर लेट गए। फिर एक खटकार सुनाई दी और बाबा हुजूर की रूह मुबारक परवाज हो गई। 17 अगस्त 1925 शाम 7 बजे हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमाए। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 66 साल 6 महीना और 21 दिन थी। फिर जनाजे की तैयारी। बाबा हुजूर की पर्दा फरमाने की खबर शहर में फैल गई। कोहराम सा मच गया। हर शख्स फूट फूट कर रोने लगा। शकरदरा में यूं तो पहले से ही काफी लोग जमा हो चुके थे। पर्दा फरमाने की खबर सुनकर और भी हजारों की तादाद में हुजूम बढ़ता चला गया। बाबा हुजूर को देखने के लिए लोग टूट पड़े। महाराजा बहादुर की ख्वाहिश थी कि बाबा का मज़ार मुबारक उनके महल के अहाते में ही बने, लेकिन मुकदमे की वजह से झगड़ा बढ़ सकता था। जो लोग बाबा हुजूर के हयाते तैयबा में ही उन्हें वहां से ले जाना चाहते थे, फिर वो किस तरह गवारा करते कि बाबा साहब का मज़ार मुबारक महल में बने। यही वजह थी कि महाराजा चुप थे। बाबा के मुरीदों ने उस जगह
की निशानदेही की, जहां की मिट्टी बाबा हुजूर ने सूंघ कर पसंद की थी और अपना बंगला बनवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उसी वक्त जनाजे की तैयारी की गई। बाबा हुजूर के जिस्म मुबारक को गुलाब और इत्र के पानी से गुस्ल दिया गया। महल के बाहर दरवाजे से ही हजारों मुरीद आंखों में आंसू लिए खड़े हुए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा के साथ जनाजा उठाया गया। जैसे ही जनाजा लाल महल के सामने वाले गेट में पहुंचा तो गेट में ही अटक गया। बहुत कोशिश की गई मगर जनाजा उस गेट से नहीं निकला। आखिर ये तय किया गया कि जनाजा महल के पिछले दरवाजे से बाहर लाया जाए और तालाब वाले रास्ते से जनाजा निकाला जाए। फिर सिरसा पेट, गांजा खेत, हथवारा, महल चौक और झंडा चौक होता हुआ ताज आबाद शरीफ लाया गया। इस जनाजे के साथ लगभग 40,000 लोग शामिल थे, जिसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लीडर धर्मों और सभी मत के लोग शामिल थे। पूरे रास्ते में जनाजे पर फूल और हार बड़ी तादाद में पेश किए गए। रास्ते के दोनों तरफ ही छतों पर औरतें और बच्चे खड़े होकर बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुलाब के फूलों की बौछार करते रहे। आसमान से भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शाम को जनाजा ताज आबाद शरीफ पहुंच गया। अमरावती के मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद अली साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। मौलाना साहब का बयान है कि जनाजे की नमाज के दौरान उन्होंने बाबा साहब को जनाजे के बाजू में खड़ा देखा। 17 अगस्त 1925 रात 10 बजे बाबा हुजूर को मिट्टी दी गई। फिर 18 अगस्त 1925 की सुबह तमाम देश के लिए एक दिल दहलाने वाली खबर लेकर आई कि इंसानियत के रहबर और खिदमत खल्क करने वाली शख्सियत इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से बिलोचिस्तान तक पूरे देश पर गम का माहौल हो गया। देश से अलग अलग समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में प्रकाशित किया गया, जिसमें से कुछ की जानकारी इस तरह है। अखबार मदीना बिजनौर, आंध्र पत्रिका हैदराबाद, इवनिंग न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन नुसरत ताजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी बड़ी ही मोहब्बत अकीदत से वीडियो को पूरा देखते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।